करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास किया? आपके ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। आपका सही आंसर है बी, भारतीय सेना। भारतीय सेना पर्वत प्रहार नाम से 20 दिनों तक चलने वाला अभ्यास कर रही है। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोगराहाट स्प्रिंग क्षेत्र में भारत और चीन के बीच विघटन प्रक्रिया के बीच आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांड्या ने पर्वत प्रहार अभ्यास की समीक्षा की। विघटन प्रक्रिया भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच वार्ता का अनुसरण करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत ने हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क के स्तंभ से हाथ खींच लिया है। आपके ऑप्शन है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था स्तंभ, व्यापार स्तंभ, स्वच्छ अर्थव्यवस्था स्तंभ, आपूर्ति श्रृंखला स्तंभ। सही आंसर है बी, व्यापार स्तंभ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क की व्यापार संबंधी वार्ता से हाथ खींच लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने IPEF के व्यापार स्तंभ में शामिल नहीं होने के भारत के फैसले की पुष्टि की। IPEF मंत्रिमंडल बैठक हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है? कैस्पर रूड, कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल। इसका सही उत्तर है बी, कार्लोस अल्काराज। स्पेनिश किशोर टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने US ओपन के फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। प्रमुख फाइनल में अपने पहली उपस्थिति के बाद युवा खिलाड़ी विश्व रैंक में शीर्ष पर पहुंच गया है। 19 वर्षीय खिलाड़ी ने 6 ATP टूर एकल खिताब और 2 मास्टर्स 1000 खिताब जीते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, अमृतसर, नैनीताल। इसका सही उत्तर है बी, ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया। भारतीय डेयरी उद्योग एक वैश्विक दूध का लगभग 23% हिस्सा है, जो सालाना लगभग 210 मिलियन टन का उत्पादन करता है। विगत 8 वर्षों में विभिन्न योजनाओं में दुग्ध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एशिया शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है रूस, उज्बेकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान। इसका सही आंसर है बी, उज्बेकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन के राज्य परिषद के प्रमुखों का 2022 वार्षिक शिखर सम्मेलन 15-16 सितंबर 2022 को समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। देश ने 17 सितंबर 2021 को तजाकिस्तान से संगठन की अध्यक्षता संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिखर सम्मेलन के लिए देश का दौरा करेंगे, जहां भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग के दायरे पर चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 सितंबर, 13 सितंबर, 12 सितंबर, 11 सितंबर। आपका सही आंसर है सी, 12 सितंबर। वैश्विक दक्षिण में लोगों और देश के बीच सहयोग के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य दक्षिणी क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विकास के बारे में जागरूकता लाना है और फैलाना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार की मेजबानी करता है? आपके ऑप्शन है इस्पात मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसका सही आंसर है ए, इस्पात मंत्रालय। राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार की मेजबानी इस्पात मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 1962 में तत्कालीन इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा धातुकर्म क्षेत्र में धातुकर्मी के उत्कृष्ट योगदान को पहचानने और सम्मानित करने के लिए की गई थी। इसमें संचालन, अनुसंधान, डिजाइन, शिक्षा, ऊर्जा संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बीपी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रतिष्ठित नाम थे?
आपके ऑप्शन हैं ए खगोल विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पुरातत्व। आपका सही आंसर है पुरातत्व। बीबी लाल एक भारतीय लेखक और एक पुरातत्व विद्वान थे और 1986 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक थे और उन्होंने भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक के रूप में कार्य किया। बीबी लाल ने यूनेस्को की विभिन्न समितियों में भी कार्य किया। भारत में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के बाद आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है 50 वर्ष, 40 वर्ष, 48 वर्ष और 58 वर्ष। इसका सही आंसर है 48 वर्ष। भारत में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन 12 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2022 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। भारत में 48 सालों से अधिक समय के बाद वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों की एक मंडली है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। आपका सही आंसर है डी, श्रीलंका। 11 सितंबर 2022 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर अपना 6ठा एशिया कप खिताब जीता। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर्स में 147 रन पर ऑल आउट हो गई और मोहम्मद रिजवान ने सर्वाधिक रन बनाए। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबान है? आपके ऑप्शन हैं गांधीनगर, बेंगलुरु, कोटा, विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर है सी, कोटा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कंक्लेव का प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में कोटा, राजस्थान में किया गया था। प्रदेश में पहली बार कंक्लेव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में T-90 और BMP-2 टैंक, आर्टिलरी गन, स्नाइपर और मशीन गन और सैन्य पुलिस सहित कई रक्षा उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। कई स्टार्टअप और MSME अपने उत्पादों का प्रदर्शन भी कर रहे हैं।